हे गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? बढ़िया? पढ़ रहे हो? मजे में? कल इंडिपेंडेंस डे है। कल नहीं, आज ही है। 12 से ज्यादा बज चुका है ना, तो आज ही है। तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था, आजादी मिली थी हम लोगों को। ठीक है, तो इसी आजादी के मौके पर हम आपके लिए लाए हैं एक नया लेक्चर। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, शुभ मौके पर शुभ काम। क्या सर, ये भी कोई शुभ काम? अरे बच्चों, यही तो जिंदगी का सबसे शुभ काम। पढ़ो लिखो, मस्त बड़े आदमी बनो, बड़े ऑफिसर बनो, है कि नहीं? क्या छोटे मोटे कामों में क्या है। ठीक है, सो बेटा पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है ऑन द स्क्रीन। ये है पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर। कौन बनेगा करोड़पति? पढ़ता हूं मैं इसको, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग भी मेरे साथ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, 10 मिली एम्पियर का करंट पास कराया। कह रहा है कि फाइंड टाइम रिक्वायर्ड, वो टाइम बताइए जिसमें 0.01 मोल हाइड्रोजन कैथोड पर जाकर डिपोजिट हुआ। क्या कह रहा है कि आपके पास भैया एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl में आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, करंट पास कराया 10 मिली एम्पियर का। तो आपसे कह रहा है कि जब 0.01 मोल हाइड्रोजन का कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा तो उतने मोल को डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा। बात समझ रहे सारे लोग? उतने मोल को डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें हम अपना सॉल्यूशन। यहां से आप लोगों ने देख लिया हो क्वेश्चन को, अब मैं यहां से बनाना स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों, I is equals to 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है। We will convert it into एम्पियर and that will be equivalent to 10 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। यहां से हमने करंट ले लिया, और क्या दिया है आपको? मोल दिया है, दैट इज 0.01 मोल को डिपॉजिट होने में, 0.01 मोल ऑफ H2 को डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा। यही है क्वेश्चन आपका। ठीक है, इक्वेशन लिखे? यस सर, लिख दीजिए। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनाएगा H2 गैस। इतना सबको पता है कि 2H प्लस आयन जो होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो H2 गैस बनाएंगे। मतलब 2 फैराडे ऑफ चार्ज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बना रहा है। 2 फैराडे चार्ज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बना रहा है। बात समझ गए? मतलब टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल H2 को ऑब्टेन करने के लिए हमको कितना फैराडे चार्ज चाहिए? 2 फैराडे चार्ज चाहिए। 1 मोल ऑफ H2 को ऑब्टेन करने के लिए हमको 2 फैराडे चार्ज चाहिए। ठीक है, अच्छा तो भैया 0.01 मोल H2 को ऑब्टेन करने के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए होगा? 1 मोल के लिए 2 फैराडे, तो टू ऑब्टेन 0.01 मोल ऑफ H2 कितना फैराडे चार्ज हो जाएगा? 0.02 फैराडे चार्ज। समझ गए सारे लोग? 0.02 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। क्लियर है? 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है? याद है 96,500 कूलम होता है बच्चों। कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। तो 0.01 मोल ऑफ H2 को चाहिए 0.02 फैराडे चार्ज। बात समझ गए? तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू टी। Q की जगह पे क्या रखना है हमको? 1 फैराडे होता है तो 96,500 कूलम रखते, लेकिन 0.02 फैराडे चार्ज है तो हम क्या करेंगे कि 0.02 इंटू 96,500 इज इक्वल्स टू I कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू कितना है? T। क्लियर? अब ये 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 को नीचे लेकर आएंगे तो हम यहां लिखेंगे बड़े प्यार से 0.02 इंटू 96,500 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3
दैट इज इक्वल्स टू टी। क्लियर सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने यहां से बेटा हटा दिया पॉइंट, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो आप सबको पता है कि 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, तो ये 2 जीरो बढ़ा दिए हमने। क्लियर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गए। ये 10⁻³ है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 3 जीरो ऐड होंगे, ये कटने के बाद 3 जीरो ऐड होंगे, तो ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां से ये ऊपर गया बच्चों और 3 जीरो जाकर के ऐड हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 जीरो बचा था, तो इससे ये कैंसल आउट कर दिया। अब 2 इंटू इतना, 2 इंटू इतना, तो टाइम इज इक्वल्स टू 96,500 इंटू 2, इतना आया। क्लियर है। सो टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 200, 200, 25 10, 1 2 6 12 13, 1 2 9 18 और 1 19 सेकंड, इतना सेकंड आएगा। ठीक है, इतना सेकंड आएगा। अगर इसको आप मिनट में निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल्स टू 193,000, कितना है, 1 2 3 0 है ना, ठीक, सेकंड्स था। तो अब इसको आपको किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। मिनट में निकालने के लिए क्या करोगे आप, 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो 1 0 1 0 कैंसिल आउट, यहां से ये इसको कट करो, तो कट करने के बाद 6 3 18, 1 कैरी ऑन, और 6 2 12 और 1 कैरी ऑन, और ये हो जाएगा 6 3 18 हो गया, और 6 2 12 हो गया, 1 6 1 6 हो गया, 4 और 6 6 36 पॉइंट कुछ, इतना टाइम लगेगा। सो दैट इज योर आंसर, ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है सबको, बात आई समझ में, क्या किया हमने, ध्यान से देखना। करंट बराबर 10 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू इतना एम्पियर। 0.01 मोल ऑफ H2 को हमको डिपॉजिट कराना था, उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है ये चाहिए था। हमने कहा कि यार 1 मोल H2 जो है वो कैसे आएगा, यहां से आएगा, 2 H प्लस आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 मोल H2 बनेगा, मतलब 2 फराडे चार्ज की मदद से हम 1 मोल H2 ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया 0.01 मोल के लिए कितना फराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो 0.01 मोल ऑफ H2 को ऑब्टेन करने के लिए हमको 0.02 फराडे चार्ज चाहिए होगा। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि Q बराबर I इंटू टी होता है। तो Q की जगह पे हम क्या रखते हैं 96,500, लेकिन ये कह रहा है कि 1 फराडे तो है नहीं, तो 0.02 फराडे, तो 0.02 इंटू 96,500 इंटू 10 इंटू 10⁻³ इंटू टी, एंड फाइनली कैलकुलेशन किया एंड वी गॉट द आंसर। क्लियर है सबको, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, छाप लो फटाफट। हो गया, सेकंड क्वेश्चन पे आए। ये रहा अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर। भाई क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। A 5 ampere current is passed through a solution of zinc sulfate for 40 minutes। 5 एम्पियर करंट जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से 40 मिनट तक के लिए फ्लो कराया गया। क्या कहा आपसे, फाइंड अमाउंट ऑफ जिंक डिपोजिटेड एट कैथोड, कितना जिंक जाकर कैथोड पर डिपोजिट होगा। बनाएंगे आप लोग, ठीक है, बना लिया, सॉल्व करें। भैया यहां करंट बराबर दिया हुआ है 5 एम्पियर, टाइम बराबर दिया हुआ है 40 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, तो कितना हो गया, टाइम इज इक्वल्स टू हो गया 2400 सेकेंड, ये हो गया। इसके बाद आपसे कहा है कि आपको अमाउंट मतलब कि मास निकालना है, ये ठीक है। तो जिंक की कंडीशन लिखो यार, जिंक Zn2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और क्या बनाया होगा, Zn का फॉर्मेशन किया होगा, ठीक है। सो 2 फराडे ऑफ चार्ज required to deposit 1 mole of जिंक, ठीक है। मतलब 2 फराडे चार्ज 1 मोल जिंक को क्या करेगा, डिपोजिट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला याद है आपको, m इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखवाया था, ZIT, फिर यहां से क्या लिखवाया था, Z की जगह पे E/96,500 IT, इतना लिखवाया था, याद है। सो E क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट, सॉरी, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर। तो बेटा n फैक्टर यहां दिख रहा है कितना है,
2 है। एटॉमिक वेट इसका कितना दिया हुआ है 63, तो यहां से क्या लिखेंगे हम 63/2 इंटू आई कितना है 5, टी कितना है 2400 और यहां पर ये कितना हो गया 96,500। क्लियर? यहां से 20 से 20 कैंसल आउट एंड यहां से फर्दर आप कैलकुलेशन करोगे एंड यू विल गेट व्हाट मास। यहां से आपको मास मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, आपके भरोसे छोड़ रहे हैं ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? सबको समझ में आया क्या? भैया जिंक कैथोड पे कितना डिपॉजिट हो रहा था, ये फॉर्मूला मैंने दिया था आप लोगों को, याद होगा M = EIT/96,500 किलो, इतना दिया था शायद आप लोगों को, याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। याद है सबको? रफ करें अब इसको, अगला न्यूमेरिकल कराएं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3, ये है बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या दिया हुआ है। 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al3+ सॉल्यूशन। ठीक है, बाय सर्टेन इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज दिया आपने Al3+ सॉल्यूशन को भैया, और 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम जाकर कैथोड पर डिपोजिट। फिर आपसे कहा द वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो H2 का वॉल्यूम प्रोड्यूस होने वाला है H+ आयन से, H+ आयन के सॉल्यूशन से, उतने ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से, जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एल्यूमिनियम के केस में दिया गया, उतने ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से H+ आयन से H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, उसका वॉल्यूम पता करना है आपने। क्या है क्वेश्चन? सीखा समझा क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया Al3+ का एक सॉल्यूशन है और वहां से एल्यूमिनियम 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिट हो रहा है कैथोड पर जाकर कुछ सर्टेन इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। फिर H+ आयन का एक सॉल्यूशन है, उसमें से H2 गैस जाकर के डिपोजिट हो रही है और H2 गैस जाकर के बन रही है। तो वो जो H2 गैस बन रही है उसका वॉल्यूम निकालना है, अगर उसमें भी उतना ही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराया जा रहा है जितना कि Al3+ के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराया जा रहा है। बात आई समझ में? सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, करिए फटाफट। कर लिया अब मैं बनाता हूं। देखिए सबसे पहले Al3+ जो होगा वो एल्यूमिनियम बना रहा होगा, तो ऐसे बन रहा होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बेटा 3 फराडे ने 1 मोल एल्यूमिनियम बनाया, 1 मोल एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या है कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज obtained by 3 फराडे, isn't it? 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3 फराडे से ऑब्टेन हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्विवेलेंट टू 3/27, isn't it? 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 3/27। अब भाई 27 ग्राम की ऑब्टेन हुआ 3 फराडे से, मतलब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू 3 फराडे। तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू 3/27। सो 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3/27 इंटू 4.5। क्लियर? यहां से हमने पॉइंट हटा दिया और ये नीचे 0 बढ़ा दिया। तो यहां से हम क्या करते हैं, 5 2 10, 5 9 45। तो यहां से 9 3 27, ये 3 से 3 कैंसल आउट। तो यहां से आ गया तुम्हारा 1/2। कितना आ गया? 1/2। मतलब 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको कितने फराडे चार्ज चाहिए? 0.5 फराडे चार्ज चाहिए। देख रहे हैं आप लोग कि 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को कितना चार्ज चाहिए डिपॉजिट होने के लिए? 0.5 फराडे चार्ज चाहिए। ओके, अब बात आती है, हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ H2 पूछा है। तो बेटा हाइड्रोजन गैस कैसे बन रही होगी? हाइड्रोजन गैस ऐसे बन रही होगी, 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और उसके बाद से H2 बनाया होगा। तो यहां पर देखो 2 फराडे चार्ज 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस करा रहा है। 2 फराडे चार्ज 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस करा रहा है। तो 1 फराडे बराबर कितना कराएगा? तो 1/2 मोल ऑफ H2 कराएगा।
1 फराडे चार्ज कितना कराएगा? 1/2 मोल ऑफ H2 कराएगा। तो 0.5 फराडे कितना कराएगा? 0.5 फराडे कराएगा 1/2 इंटू 0.5 मोल ऑफ H2। क्लियर? तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा तुम्हारा 0.052 जा 10, तो 1/4 और यहां से हो जाएगा तुम्हारा 0.25 क्या 0.25 मोल ऑफ H2। लेकिन तुमसे क्या पूछा है उसने? वॉल्यूम पूछ दिया है। क्या पूछा है उसने? वॉल्यूम ऑफ H2 पूछा है। किस पे पूछा है? STP पर पूछा है। तो STP पे वॉल्यूम क्या होता है यार किसी भी गैस का? क्या होता है? याद है 22.4 लीटर। तो यहां से तुम्हारा जो आया है 0.25, इसमें आप इंटू कर दो 22.4 का, इसमें इंटू कर दो 22.4 का एंड यू विल हैव द आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलिए समझ में आया कि नहीं। बेटा क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था कि सर्टेन इलेक्ट्रिक चार्ज से 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर। तो भैया उतना ही इलेक्ट्रिक चार्ज फिर फ्लो कराओ और H+ आयन को डिपॉजिट कराओ, H2 बनवाओ। तो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम H2 प्रोड्यूस होगा अगर उतना ही चार्ज दिया तो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ? 0.25 इंटू 22.4। कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल हैव द आंसर। क्लियर? सबको समझ आया? सो ये हो गया बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3। तो आज का आखिरी न्यूमेरिकल, हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर should be passed through AgNO3 solution to coat a metal surface 80 centimeter square of 0.005 mm thick layer. Density of this layer is 10.5 gram per centimeter cube. क्या समझे? कितनी देर तक 3 एम्पियर करंट पास कराना चाहिए हमको AgNO3 सॉल्यूशन से ताकि हम एक मेटल सरफेस को कोट कर सकें, और वो मेटल सरफेस कितने का है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और उसकी थिकनेस कितनी है? इतनी थिकनेस इतनी है, और इतने का वो मेटल सरफेस है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो डेंसिटी आपको दिया हुआ है उस लेयर की 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन सॉल्व करें? ओके बेटा, यहां तुम जो मेटल सरफेस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, दिस इज व्हाट? दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड दिस इज व्हाट? थिकनेस। सो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, ये mm में दिया हुआ है, mm में 0.005 mm की जगह आप सेंटीमीटर लेकर के आएंगे तो इंटू 10 टू द पावर -1 करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -1 करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास निकल जाएगा क्या कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। कैन वी फाइंड आउट कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है यहां से? अगर मास पता चल गया तो क्या टाइम पता कर सकते हैं क्या? वही तो पूछा है तुमसे, हाउ लॉन्ग अ करंट, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा 3 एम्पियर करंट को, कितना टाइम लगेगा अगर मास पता चल जाए तो मास निकाल लें। तो बेटा क्या हो जाएगा यहां से? मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10.5 इंटू वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा? 80 इंटू 0.005 इंटू 10 टू द पावर -1। सो यहां से क्या हो जाएगा? 10.5 इंटू 80 इंटू 0.005 अपॉन 10। सो दिस वन इज कैंसल आउट एंड यहां से आ जाएगा तुम्हारा 8×40, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 0.42 ग्राम। कितना आ जाएगा लगभग आपका? 0.42 ग्राम, 0.42 ग्राम, 40 आ जाएगा, 40 इतना ग्राम आ जाएगा। मतलब इतना ग्राम जो मास है वो डिपॉजिट हो रहा है Ag का। किसका? Ag का, जब 3 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं तो। बात समझे? तो बेटा अगर हम यहां लिखें कि Ag प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ag बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 फराडे चार्ज जो है वो 1 मोल ऑफ Ag बना रहा है, इजंट इट? तो हम लिख सकते हैं क्या?
कि 108 ग्राम ऑफ एजी ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू 1 फराडे दिया तो 108 ग्राम एजी ऑब्टेन हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। 1 फराडे बराबर इतना ही होता है। तो 1 ग्राम ऑफ एजी, 1 ग्राम ऑफ एजी ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन होगा 1 ग्राम ऑफ एजी, इज इक्वल्स टू 96,500 अपॉन 108। ठीक है, क्लियर। ओके, सो 0.42 ग्राम of Ag obtained, 96,500 upon 108 into 0.42 कूलम। 0.42 ग्राम को डिपॉजिट हुआ तो कितने कूलम चार्ज चाहिए था? इतना कूलम चाहिए था। 1 फराडे को चाहिए, 1 फराडे की वजह से आया 1 मोल एजी। बेटा 1 मोल एजी का मतलब 108 ग्राम एजी ऑब्टेन हो पा रहा है जब 1 फराडे चार्ज दे रहे हैं, मतलब 96,500 कूलम जब चार्ज फ्लो करा रहे हैं तो 108 ग्राम एजी जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 ग्राम एजी को अगर हमको ऑब्टेन करना है तो इतने कूलम चार्ज देना पड़ेगा, 96,500 अपॉन 108, इतने कूलम चार्ज से 1 ग्राम एजी ऑब्टेन होगा। तो 0.42 ग्राम एजी ऑब्टेन करने के लिए हमको इतना कूलम चार्ज देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। अब हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? IT होता है। तो Q कितना है? इतना है। तो 96,500 अपॉन 108 इंटू 0.42, कितना करंट फ्लो करा रहे हो? 3। ये है टाइम। तो फाइनली यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 96,500 अपॉन 108 इंटू 0.42 बाय 3 इज इक्वल्स टू T। ठीक है, यहां से क्या करो, 2 जीरो यहां बढ़ा लो, 1 2 ये कैंसिल आउट, 3 से इसको कट करो, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14 से कटेगा, 14 से तो 14 25 70, काम करो 7 से काट के देखते हैं, 7 से नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, तो 14 से 84 14 से भी नहीं कटने वाला। चलो ये 2 से काटो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और कट तो जाएगा, 2 7 जा 14 है ना, और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 7 8 ना इतना आ गया। तो 965 अपॉन 54 इंटू 7 इज इक्वल्स टू T। अब यहां से कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन करोगे तो आंसर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो 3 3 जा 9 नहीं कटेगा इससे, तो 965 कर लेना यहाँ से, यू विल गेट द आंसर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, यहाँ से डिवाइड मार देना, सो यू विल गेट द आंसर। यहाँ से आपको आंसर टाइम मिल जाएगा तुम्हें कि कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग करंट ऑफ 3 एम्पियर शुड बी पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। सो बेटा कुल मिला के करा दिया आपको 4 न्यूमेरिकल्स। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। सो फिर मैं वीडियो क्लास में आपको आपका होमवर्क मिल जाएगा, 3 4 नहीं, दो न्यूमेरिकल मैं आपको छोड़ दूंगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा वो, उसको करिए, सॉल्व करिए। प्लीज बच्चों मेहनत करिए जितना ज्यादा हो सके, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। लुक इट इज गोइंग टू बी 1 बज रहा है रात का, एंड थोड़ी परेशानी होती है रात में वीडियोस बनाने में, बट ऑल ओवर इट इज द बेस्ट टाइम टू मेक वीडियो, और इसके लिए बहुत जगना पड़ता है, बहुत अपने आप को रेडी भी करना पड़ता है। सो यू मस्ट बी विथ मी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ चलना नहीं, मेरे से 2 कदम आगे चलना है आपको, मुझसे आगे चलना है आपको। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और स्वतंत्रता दिवस की एक बार और अनेकानेक शुभकामनाएं। थैंक यू।